प्रकरण रमैनी 17 है। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। जासु बात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्वही। एकै भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसहु आवे काटौ माथा। मानुष बड़ा बड़ा होय आया, एकै पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाहु बिगोई। सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस। तर ऊपर धय चापी हैं, जत कोल्हू कोट पिशास। जस जीव आप मिले अस कोई, जैसा मेरा जीव है ऐसा होए कोई दूसरा मिले तो धर्म की बड़ी वृद्धि होगी और हृदय में बड़ा सुख होगा। जस जीव कहा गया, इसको हम दो ढंग से समझ सकते हैं। जस जीव आप, जैसा मेरा जीव है अर्थात जैसा मेरा अंतःकरण साफ शुद्ध है निष्पक्ष, ऐसे ही सब तरफ से निष्पक्ष शुद्ध निर्मल अंतःकरण वाला कोई व्यक्ति मिले तो ज्ञान की चर्चा करने में सरलता होती है, अच्छा लगता है। एक व्यक्ति निष्पक्ष है, दूसरा घोर पक्षपाती, तो ऐसी जगह पर खुलकर चर्चा नहीं हो सकती। एक व्यक्ति तो लौकिक स्वार्थ से रहित और दूसरा महासाथी, तो खुल करके चर्चा नहीं हो सकती। गुरु भी उसी जिज्ञासु मुमुक्षु के सामने ज्ञान की चर्चा करेंगे जो सही ढंग से मुमुक्ष हो, सत्पात्र हो। ये साहब ने कहा है, कहीं कबीर कैसे बनी है मोही तो ही और वो ही। मैं चितवत हूं तो ही को तू चितवत है वो ही। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन तुम वही माया की तरफ देख रहे हो, संसार की तरफ देख रहे हो। थोड़े समय में तुम चाहते हो कल्याण की बात करूं, कल्याण मार्ग में चलूं, थोड़े समय में तुम माया मोह में पड़ते हो। तो जब एकाग्र चित्त होकर के कोई साधक सुन ना रहा हो तो उपदेष्टा गुरु उसे कैसे ज्ञान की बातें बताएंगे, खुलकर वो चर्चा कैसे करेंगे प्रसन्नता पूर्वक। और जब खुल करके ज्ञान की चर्चा ही नहीं होगी, ज्ञान का कथन ही नहीं होगा, तो सच्चा बोध नहीं होगा, और सच्चा बोध के बिना सही आचरण नहीं होगा।
सही आचरण नहीं है तो धर्म की वृद्धि नहीं होगी और हृदय में सुख नहीं होगा। सत्पात्र जिज्ञासु को जब सत्पात्र उपदेष्टा मिलते हैं या सत्पात्र उपदेष्टा जो उपदेष्टा है उसे सत्पात्र जिज्ञासु मिलते हैं, तब कहने और सुनने में आनंद आता है। अब यहां तो आप कहते हैं जस जीव आप मिले, जैसा मेरा साफ अंतःकरण है, निष्पक्ष, ऐसा कोई जिज्ञासु मिले तो जैसे कबीर साहब सब तरह से बेलाग रहे हैं, निष्पक्ष, निस्वार्थ, ऐसा मिलना तो बड़ा मुश्किल है। सीधी बात है यहां पर है, जब विवेक वैराग्यवान गुरु को शुद्ध अंतःकरण वाले कल्याणिक सुख साधक मिलते हैं तब खुल करके ज्ञान की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है। और अध्यात्म की चर्चा जब होती है तब उसका आचरण होता है। धर्म क्या है? ज्ञान की बातों का आचरण करना ही धर्म है बस। और ज्ञान की बातों का जितना आचरण किया जाएगा उतना हृदय में, मन में सुख की अनुभूति होती जाएगी। ज्ञान की चर्चा हम बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते हैं ज्ञान की, किंतु आचरण में हम कोरे के कोरे रह गए। तो हमने धर्म को और ज्ञान को समझा कहाँ है? और आचरण के बिना सच्चा सुख किसको मिल सका है आज तक? सच्चा सुख यदि एक रस सुख, सब समय रहने वाला सुख का अनुभव वही व्यक्ति करेगा जो आचरणवान हो। धर्म वही है, वह है कि दुखजनक सारे कर्मों का त्याग कर देना। तो साफ अंतःकरण जिज्ञासु को जब गुरु उपदेश मिलते हैं तब ऐसा होता है। अब जस जीव आपको मिले कोई, साहब कहते हैं जैसा मेरा जीव सिद्धांत है, आत्मवादी सिद्धांत, ऐसे ही कोई जिज्ञासु मिले जो भ्रम कल्पना से ऊपर उठ करके केवल आत्मज्ञान का जिज्ञासु, तब वो आत्मज्ञान की चर्चा करने में आनंद आता है। तब फिर जब मन आत्मस्थित हो जाता है तब धर्म की वृद्धि होती है और तब सुख की अनुभूति होती, सुख का अनुभव होता है। जिसका मन बाहर से भटक परमात्मा पाने के लिए भटक रहा हो वो पूरा का पूरा सुख का अनुभव नहीं कर सकता, व्याकुलता बनी रहेगी। अध्यात्म के केंद्र में आत्मा है, जीव है, चेतन, और उसको समझने वाला बड़ा मुश्किल होता है, कोई बिरले मिलता है। और तभी सुख की होते जब जो भी होगा जो ये मानता है कि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मवादी सिद्धांत वाला व्यक्ति मनुष्यता को श्रेय देता है, जात पात को श्रेय नहीं देता, वर्ण आश्रम को श्रेय नहीं देता। फिर वह जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं मानता है, मनुष्यता को श्रेय, और मनुष्यता को श्रेय देना ही सच्चा धर्म है।
और जितनी मनुष्यता को श्रेय दिया जाएगा उतना हृदय में सुख का अनुभव होगा। जो जितने भी ईश्वरवादी मत हैं, चाहे वो कोई भी हो, भारतीय अभारतीय, सब में ईश्वर और धर्म के नाम पर हिंसा हत्या की गई है। सब में कोई बचा नहीं है। लेकिन जिन्होंने जीव को शिव माना, आत्मा को ही परमात्मा माना, ऐसे लोगों ने धर्म ईश्वर के नाम पर कहीं भी हत्या नहीं की है कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा परमात्मा खतरे में है। वो अलग मानते ही नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि धर्म कभी खतरे में हो नहीं सकता। खतरे में सदैव अधर्म ही होता है। खतरे में केवल कर्मकांड होता है, धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है। धर्म पर कभी खतरा था ही नहीं। तो जितने भी ईश्वरवादी मत हुए हैं, नाम जो भी ले लो, धर्म खतरे में है, ईश्वर खतरे में कह करके उन्होंने भयंकर खून खराबा किया है। और जहां खून खराबा है वहां धर्म कहाँ है? जहां खून खराबा है वहां निर्भयता कहाँ है? और बिना निर्भयता के सच्चे सुख अनुभव कौन कर सका है आज तक? इसलिए साहब कहते हैं, जैसा मेरा जीव सिद्धांत है कि जिन लोगों ने भी जीव को श्रेय दिया, वहां मनुष्यता को श्रेय दिया गया है। और मनुष्यता को श्रेय देना, मनुष्यता का व्यवहार करना, मनुष्यता का आचरण करना, यही सच्चा धर्म है। और यहीं पर हर व्यक्ति के हृदय में, मन में सुख की अनुभूति होती है। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्भय। लेकिन साहब कहते हैं, जिस से भी मैंने इस आत्मा राम की बात कही, किसी से भी उसका प्रेम निभाया नहीं गया। साहब जो कहते हैं कि जात बात राम की कही, तो एक कबीर का राम जिसके लिए कहते हैं, वो अयोध्या वाला राम नहीं है, सबके हृदय में निवास करने वाला राम है। लेकिन उसका प्रेम निभाना बड़ा मुश्किल है। दो बाधा है इसमें। एक तो बड़ी बात है यह कि लोग सुनते आए हैं कि परमात्मा आकाश में रहता है। ये जीव तो अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, परिच्छिन्न है, असमर्थ है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो दूसरे की विवश है। हमारा त्राता दूसरा, ऐसा जिस भाव जिस व्यक्ति के अंतःकरण में गहराई से जम गया है, उसका मन इस बात में कैसे टिकेगा, कैसे उसके मन में इसके प्रेम होगा कि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। तो कहेगी ये तो जीव तो असमर्थ है, ये तो अल्पज्ञ है, तो कुछ नहीं कर सकता। सर्वसमर्थ सर्वज्ञ कोई है तो ऊपर है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ये सहन भी नहीं कर सकता है कि जीव ही ईश्वर है। जबकि अनेक शास्त्रों में, उन्हीं के शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है।
सभी तो ये कह रहे हैं ना, जी अल्पज्ञ असमर्थ, पता नहीं क्या क्या। जितना हो सका है जीव को और मनुष्य को गाली देने का प्रयास किया गया है। जितना हो सकता है इसको कुचलने का प्रयास किया गया है। कहां तो उसका प्रेम निभाएंगे लोग, लोग कैसे प्रेम निभा सकते हैं। दूसरी तरफ लोग सहजतया ये समझ तो जाते हैं कि जीव अलग है, शरीर अलग है, बात समझ में आ गई। लेकिन उस जीव में अपने आप में मन ठहरता नहीं। क्यों? क्योंकि मन विषयासक्त बना हुआ है। क्यों आत्मज्ञान में मन नहीं ठहरता? क्यों ध्यान में मन नहीं लगता? क्योंकि मन विषय वासनाओं में लगा हुआ है। विषय वासनाओं में सुख खोज रहा है, भोगों के पीछे दौड़ रहा है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत जमीन जायदाद के पीछे दौड़ रहा है। तो उसमें मन कहां से लगेगा? जीववाद को, आत्म सिद्धांत को समझने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, बात अच्छी तरह समझ में भी आ जाती है, लेकिन न तो देह भाव का त्याग हो पाता है, न मान प्रतिष्ठा रुपया पैसे भोगों की कामना का त्याग हो पाता है। तो मन रुकेगा कैसे इसमें? क्योंकि विषयासक्त मन कभी आत्म एकाग्र होकर के आत्मचिंतन का काम नहीं कर सकता है। विषयासक्त मन कभी अंतर्मुख नहीं होगा। समान लोगों से पूछ करके देखो कि भैया जीव और शरीर का अलग अलग है कि एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। एक कैसे हो जाएगा? अरे जीव है तभी तो शरीर चल रहा है, तो जीव निकलता है तो शरीर तो बेकार हो जाता है। जीव अलग है, लेकिन उसका प्रेम निभाना, जैसे जीव शुद्ध है उसी प्रकार से जीवन की रहनी को भी शुद्धता पूर्वक बनाना ये कठिन काम है। ये नहीं हो पाता है। इसलिए तो कहते हैं जासु बात राम की कही प्रीति न का हो तो निर्भय। जिससे भी मैंने इस आत्मा राम की बात कही भी, तुम्हें कहीं खोजना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, किसी को पुकारना नहीं है। तुम स्वयं राम हो, राम तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। सुन तो लेते हैं लोग, समझ तो लेते हैं, किंतु उसके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। प्रीति का वो निर्भय, उसका प्रेम नहीं निभाया। प्रेम निभाने का अर्थ क्या है? सब तरफ से बाहर से विषय विकारों का त्याग करके मन को अंतर्मुख कर लेना, आत्मचिंतन में मन लगा कर रखना, यही प्रेम निभाना है। जैसे कोई व्यक्ति कहे किसी से, कोई मान लो कोई लड़का अपने पिता से कहे, पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आपके लिए मेरे मन में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है। लेकिन पिता की एक बात ना माने तो क्या प्रेम है? कहने की आवश्यकता नहीं पिता से कि आपके लिए मेरे मन में पिता की आज्ञा माने, पिता की सेवा कर, बस वही प्रेम होगा। ऐसे ही जीव के लिए प्रेम करने की बात क्या है? राम के लिए प्रेम करने की बात क्या है? विषय विकारों का त्याग करना, गलत आदतें, दो दुर्व्यसन दुर्गुणों का त्याग करना, सही मार्ग में चलना। त्याग तब संयम के मार्ग में चलना, ये राम का प्रेम निभाया, और तब मैं उसमें ठहरेगा।
और यही काम कठिन काम है। तो जानते बुझते समझते हुए भी साहब कहते हैं उसका प्रेम निभाया नहीं गया। ये कई भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होए विवेकी। साहब कहते मैं देखता हूं सारे संसार में एक ही भाव है, या एक ही भाव में संसार के सारे लोग बहे जा रहे हैं, डूबे हैं, दौड़ रहे हैं पीछे। वो एक भाव क्या है कि परमात्मा बाहर है। रोने से, गाने से, पुकारने से, भक्ति करने से, वंदना करने से परमात्मा मिलेगा। और जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, जीव का दुख, जीव का भटकना बंद नहीं हो सकता है। इसलिए रोग पुकारो परमात्मा को, जिस किसी प्रकार से भी हो सकता है, परमात्मा खुद कर उसको जगाओ। साहब कहते हैं यही भाव, इसकी चर्चा सर्वत्र है, और यही है वो सबका मालिक है। उसकी कृपा के बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है। तुम साधना करोगे, भजन करोगे, तो जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक तुम साधना भजन भी नहीं कर सकते। उसकी कृपा के बिना तुम्हारी साधना सफल ही नहीं होगी। तब आदमी हिम्मत हार जाता है। फिर साधना कर रहा है, साधना कर रहा है, मन ठहरता नहीं है, तो तब है हाँ उसकी कृपा नहीं हो रही है, छोड़ दिया। एक ही भाव, या फिर एक भाव सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जीव जगत सब कुछ एक, सब कुछ एक ही है इस एक भाव में, और सब कुछ को गड्ढमड कर दिया जाता है। या तो फिर एक ही भाव, वही संसारी भाव, विषयासक्ति का भाव, सब इसमें तो डूबे हुए हैं ना। एक भाव जो ब्रह्मवाद का सिद्धांत है, ये तो बहुत थोड़े लोग इसमें लाते हैं, कुछ सन्यासी महात्मा लोग जाते हैं, लेकिन दूसरा मैं कहेगा ज्यादातर लोग तो विषय वासना में डूबे। एक ही भाव, दुनिया के भोगों में सुख है, दुनिया के भोग ही जीवन का लक्ष्य है, बस इस एक भाव में। जितना जितना हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते जाएंगे उतना हम सुखी होते जाएंगे। धन में, दौलत में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा आनंद है। यही एक भाव सबके मन में व्याप्त, सबके मन में व्याप्त है। कोई ये नहीं कहता भगवान की कृपा होगी तब दुनिया का भोग मिलेगा। हाँ, भगवान की कृपा होगी तब साधना होगी। तो पहले तो लोग बेतहाशा उधर दौड़े जा रहे हैं। एक ही भाव है सब जगह कि भोगों में सुख है, जितना भोग मिलेगा उतना आनंद होगा जीवन में। या फिर एक भाव, वही जीव कुछ नहीं कर सकता, सब मालिक परमात्मा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ होता ही नहीं है। हम तो तुच्छ हैं। इतना कुचल दिया गया है आदमी के अंतरात्मा को कि आदमी बीच बीच में संदेह तो करता है, परंतु फिर घूम घुमा करके वहीं चला जाएगा। वही गुरुदेव जी ने लिखा है ज्ञानोदय प्रकरण में, लल्ला तुतरे बात जनाई, इसकी व्याख्या में एक जगह की बात है। एक विदुषी थी, गीता पर प्रवचन करती थी, गुरुदेव से मिलने के लिए आई, बातचीत हो रही थी। तो गुरुदेव जी ने से बातचीत दरम्यान में पूछा
कुछ साधना भजन चल का काम होता है, चलता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जब उसकी कृपा होगी तो साधना भजन होगी। तो गुरुदेव जी कहा बड़ा बेकार आदमी है, कृपा ही नहीं करता। अब वो क्या करेगा? जब हम करेंगे तब होगा ना, तो हमें करना चाहिए। हाँ, जब उसकी कृपा होगी तब करेंगे। घूम फिर करके तो ये एक भाव में जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। साहब कहते हैं मैं सारे संसार लोगों को इसी एक भाव में देखता हूं, लेकिन साहब कहते बाहर परे तो होए विवेकी। इस कल्पना से जो बाहर हो जाता है, ये ईश्वरवाद का भ्रम तोड़कर जो निकल जाता है बाहर, वही विवेकी है। विवेकी विवेकी कौन? जो भ्रम कल्पना अंधविश्वास से बाहर ऊपर तो वो विवेकी। इसी रमणी प्रधान साहब ने कहा है ना, माया मुंह कठिन है फंदा, करे विवेक सुई जन बंदा। माया का मोह बड़ा कठिन फंदा है, और करे विवेक, जो विवेक करके इस माया मोह के फंदा को तोड़ देता है, वही बंदा, वही गुरु का भक्त है। तो विवेकी कौन? जो माया मोह के फंदा को तोड़ता है, विषयासक्ति के फंदे को तोड़ देता है। तो बाहर परे तो हो विवेकी, उस विषय वासना से, राग रंग के भाव से जो बाहर हो गया, ऊपर उठ गया, उससे विरक्त हो गया साहब, तो वो विवेकी है। समारोह से तो हर आदमी समझता है, किसमें कोई सार है नहीं, केवल एक भुलावा है, आदत है, आसक्ति है, लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाता। समारोह से समझ लेना बड़ी बात नहीं, क्योंकि समारोह से हर आदमी समझता है, किंतु उसका त्याग कर पाना, बिल्कुल उसे ऊपर उड़ जाना, उसे निरस और विमुख हो जाना, ये बड़ी बात है। और ऐसा जो होता है तो आप कहते हैं वही विवेकी है। दोनों तरफों का, एक संसारी भाव से बिल्कुल अलग हो जाना, राग रंग का त्याग करके सहज जीवन निर्वाह करना, लोगों से प्रेम आदि का व्यवहार करना, कर्तव्य का कर्म करना निष्काम हो करके, ऐसा जो करता है वो विवेकी है। और फिर इस अंधविश्वास से जो ऊपर उड़ जाता है कि नहीं, हमारा त्राता कोई नहीं है, इस जीव ही शिव है, किसी को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, हमारे करने से हमारा कल्याण होगा, इस भाव में जो आ जाता है, ईश्वरवाद का भ्रम छोड़ देता है। अंधविश्वास, मिथ्या महिमा, चमत्कार, धर्म के नाम पर चलने वाले जो अनेक प्रकार के मिथ्या कर्मकांड पाखंड को छोड़ करके शुद्ध सदाचार के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर आ जाता था, तो वो विवेकी होता है। वही राम को समझ सकता है, राम के लिए प्रेम उसी के मन में होगा जो बाहर हो जाएगा, अंधविश्वास से भी बाहर, मिथ्या महिमा से भी बाहर, और संसारा शक्ति जो है विषयासक्ति उससे भी बाहर जो होगा वह विवेकी होगा। अब आगे साहब 2 पंक्तियों में गुरुओं के लिए कहते हैं, विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहां जाए जहां काट कसाई। ये तो साहब ने कह दिया कि बाहर परे तो हो विवेकी, जो विषय वासना, राग रंग, संसारी भाव को छोड़ करके बाहर हो जाता है, बिल्कुल मनसावाद कर्म उनका त्याग कर देता, वह विवेकी है। लेकिन हुआ क्या? विषय मोह के फंद छोड़ाई, विषय वासना के फंदे का तो त्याग कर दिया, संसारी धारा में न बह करके विरक्त मार्ग में आया, लेकिन सही रास्ता बताने वाला नहीं मिले,
इसलिए वहां पहुंच गए जहां उसके विवेक ज्ञान को काटने वाले कसाई लोग बैठे हुए हैं। अहे कसाई छुरी हाथा, और ये कसाई लोग अपने हाथ में अज्ञान, अंधविश्वास और अविवेक की छुरी लेकर के बैठे हुए कि कोई आए और आते ही उसके गला को मैं काट डालूं। ये कसाई गुरुओं के लिए कहा गया है। गुरु को कसाई कहना बहुत कठोर बात है। गुरु तो पूजनीय है, श्रद्धेय है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा माना गया है। तो अब यह भी कहा गया कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु परतरम नास्ति नाते दत्तम गुरु परम। गुरु से परे, गुरु से श्रेष्ठ कोई परम तत्व है ही नहीं। इतनी महिमा गुरु की। और स्वयं कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सात समंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, अनुसन अनंत उघारे आनंद दिखावन हार। इतनी महिमा कबीर साहब कहने वाले। कबीर साहब गुरु की इतनी महिमा कहने वाले कबीर गुरु को कसाई कह रहे हैं। गुरु को माने गए ईश्वर से भी बड़ा दर्जा देने वाले कबीर और गुरु को कसाई कहने वाले अकेले कबीर है। दोनों विपरीत ध्रुव। कसाई है तो भगवान से भी बड़ा कैसे हो गया, भगवान से भी बड़ा है तो कसाई कैसे हुआ, ये बात समझने की। और गुरुओं के चाल चलन को देख करके कबीर साहब का मन कितना दुखी होगा, कितना तिल में ला गया होगा, तब उन्होंने गुरु के लिए कसाई शब्द का प्रयोग किया होगा। ये विचारणीय है। गुरु को कसाई क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं बहुत थोड़े गुरु हैं जो सही बात बताने वाले से। साहब किसी विजय में साहब ने कहा है ना, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहुदेश धाय। ये भी कहते हैं जिसको सदगुरु नहीं मिलता वो सब तरफ व्याकुल दौड़ता है। इसलिए गुरु की वाणी को ही सुनो। तो ऐसे सही बात बताने वाले गुरु तो बिरले हैं, बिरले नहीं, ऐसे नहीं, बहुत कम। लेकिन ऐसे जो गुरु होते हैं वो दिखावा नहीं करते, प्रोपेगेंडा नहीं करते, सरल होते हैं, शांत होते हैं, निष्प्रिय, अनासक्त होते हैं। लेकिन जो गुरु के नाम पर गुरुवाई चलाने वाले होते हैं, गुरु के नाम पर जो धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान गद्दी महंती मठ आश्रम के लोभी हैं, उनके बाद देखो कितना कितना पाखंड, कितना कितना दिखावा, कैसे कैसे प्रलोभन, हर रोग की दवा उनके पास है। और लोग लोभ में पड़े हुए हैं। बिना मेहनत के उन्हें भोग चाहिए, बिना मेहनत के उन्हें सांसारिक ऐश्वर्य वैभव धन दौलत चाहिए, और बिना मेहनत उन्हें कल्याण गति मोक्ष परमात्मा दर्शन चाहिए। तो सब वहां जाकर के बकरे बन जाते हैं। और कहता है कम बकरों को काटना। ये उन लोगों, ये जो साहब कथा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन गुरुओं के लिए करते हैं जो जिज्ञासु अपने शिष्यों को सही उपदेश नहीं देते हैं।
किंतु अपने जाल में बांध करके रखते हैं। ऐसे कितने गुरु हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आ जाए हम जिंदगी भर हमारे गुलाम बन करके रहे। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें कुछ बात से स्वतंत्रता दे, विवेक करें आते। अधिकतम गुरु तो यही कहते ना कि तुम तुच्छ हो, अल्पज्ञ हो, निश्चित हो, तुम अपने आप को गुरु को सर्वत्र सौंप दो और गुरु की वाणी पर ही विश्वास करो। गुरु गूंगा हो तो गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव। जो तू चेला चतुर है करो गुरु की सेवा। गुरु गूंगा हो, पागल हो, अंधा हो, कैसा भी, गुरु गूंगा गुरु बावरा, जैसा हो, गुरु देवों का देव है। और तुम यदि सच्चे शिष्य हो तो ऐसे गुरु की भी सेवा करो। और यदि और भी हो तब गुरु कामी है तो कृष्ण मानो, क्रोधी है तो परशुराम मान लो, मोही है तो राम मानो, और लोभी तो वामन मानो। गुरु पर तर्क नहीं करना है। गुरु पर तर्क करोगे तो तुम नास्तिक हो जाओ, गुरुद्रोही हो जाओगे। और गुरुद्रोही को नरक में भी ठौर नहीं लगेगी। अरे नरक में ठौर नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में ठौर मिल जाएगी ना। वैसे अच्छी बात क्या होगी? दो ही तो है, नरक में ठौर, नरक या स्वर्ग, तो दुनिया में स्वर्ग में ठौर मिल जाएगी। इतना धमकाया गया, इतना धमकाया। ऐसे गुरुओं को कबीर साहब कसाई कहते हैं। एक बार साहब ने कहा ना, कैसे आवे काटा, एक बार मुट्ठी में तो आ जाए फिर बताते हैं। तो जीवों के उनको विवेक विधान को तो काट लेना, ये माथा क्या है? विवेक। जब बार बार ये कहा जाएगा, आज भी ऐसे हैं, कितने गुरु ऐसे हैं जो ये कहते हैं, पहले तो लोभ देते हैं कि जब तक हमसे दीक्षा नहीं लोगे तब तक हम तुम्हें सही बात नहीं बताएंगे। सही बात जानना चाहते हो, ईश्वर दर्शन करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो हमसे दीक्षा लो पहले, तब साहिब आएंगे। और फिर दूसरा लोभ क्या देते हैं, जो हमसे दीक्षा ले लिया तो फिर गुरु हम उसे तब तक साथ देंगे जब तक उसके मुक्ति नहीं हो जाएगी। मर करके भी हम साथ बने रहेंगे, उसको धाम में पहुंचा देंगे, तब उसका पीछा छोड़ेंगे। ये क्या है? विवेक धन को, आत्मा को काटने की तो बात है। गुरु का काम रास्ता बताना है। गुरु किसी को मुक्ति कैसे दे सकता है? भला चलना तो शिष्य को पड़ेगा ना। अंतःकरण के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जो विकार हैं, इनको दूर करने की साधना तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। ये तो कोई मतलब नहीं है। बस चाहे जैसा हो, जो तू चेला चतुर करो गुरु से, वही बात है। और फिर ये उदाहरण देते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए सर्वस्व गुरु को दे। शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि सर्वस्व गुरु को अर्पित कर दे। वो शिष्य है तन मन धन सबको गुरु को अर्पित कर दे। वो शिष्य सब कुछ अर्पण कराने वाले, लेकिन बोध विचार नहीं देने वाले। फिर बार बार कहेंगे तुम तुच्छ हो, अल्पज्ञ हो, नाचीज हो, तुम्हें कोई शक्ति ही नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते। बिना गुरु की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं। सर्वतो भांति अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, गुरु को समर्पित कर दो। तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से कहते कह करके आदमी के आत्मविश्वास को, आत्मगौरव को, आत्मचिंतन को, आत्मज्ञान को नष्ट कर देने वाले गुरु आदमी को जानवर से भी अधिक अविवेकी, पंगु, लाचार बना देने वाले ये जो गुरु लोग हैं, इनको साहब ने कसाई कहा है। सच्चे गुरु को तो उन्होंने
खूब महिमा गाए। सच्चे गुरु कहीं भी खंडन होता है तो असत्य का होता है। साहब ने सत्य धर्म का खंडन नहीं किया, सत्य गुरु का साधु खंडन है, उनको तो पूजनीय मानते हैं वो। तो गुरु के लिए कसाई शब्द का प्रयोग बहुत कठोर शब्द है, तीर मिला देने वाला। लेकिन कितना मर्माहत हुआ होगा कबीर साहब का मन, तब ये कठोर बात उन्होंने कही होगी। ये विचारने की बात है। जो आदमी को एकदम प्रमुखापेक्षी बना दे, परावलंबित बना ले, आदमी का आत्मगौरव को कुचल कर रख दे, वो कसाई ही तो होगा। किसी आदमी को एक बार मार दो सिर से, बस 1 मिनट में वो खत्म दुनिया। लेकिन किसी को बार बार कहना, बार बार ये कह कुछ, उसके अंतःकरण कुचलते रहना, उसके विवेक को कुचल कर रख देना, जिंदगी भर के लिए गुलाम बना करके रखना किसी अदृश्य सत्ता के, ये तो उससे भी बड़ी हत्या है। और ऐसी हत्या करने वाले अनेक गुरु पहले थे, आज हैं, आगे भी होंगे। उनके लिए साहब यहाँ कसाई शब्द का प्रयोग करते हैं कि लोग आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मविवेक रूपी माथा को काट करके आदमी को अंधविश्वासी, पंगु, लाचार बना देते हैं। मानुष बड़ा बड़ा हो आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। दुनिया में बड़े बड़े कहलाने वाले लोग आए, बड़े बड़े बुद्धिमान, प्रतिभाशाली, योग्य लोग आए, लेकिन एक पंडित, पंडितों ने, मतलब यहां पर गुरुओं ने, धर्मोपदेष्टाओं ने एक ही बात बताया। जो पुरोहित पंडित है, उन्होंने केवल कर्मकांड की बात बताई, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक ही बात। पुरोहित किसी भी मत के हो, किसी भी मत के, वो एक ही बार बताएगा, कर्मकांड की बात। क्योंकि उसी जितना लोग कर्मकांड करेंगे उतना पुरोहितों को दक्षिणा मिलेगी। और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान, बुद्धि के धनी हैं, प्रतिभाशाली, खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पूजा किससे करवा लेंगे? 10वीं फेल पंडित से पूजा करवा रहे हैं। बड़े बड़े पीएचडी और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जजों को 10वीं फेल पंडित दुनिया से पार होने का रास्ता बता रहा है। तो साहब कहते हैं ये जो पुरोहित लोग हैं, वो ये क्या पढ़ाया? क्या? कर्मकांड, स्थूल कर्मकांड की बात। चाहे वो किसी भी मत के हो, या फिर जो धर्मदेष्टा लोग, कभी या करना क्या है, तुम भगवान को रिझा लो। भगत लोग, ये जो ऐसे धर्मदेष्टा है, वो लोग भक्ति की बात बताएंगे। रो गा, जो नौधा भक्ति है या कुछ और भक्ति है, तुम कुछ भी करो, मन ही मन भगवान को सुलाओ, जगाओ, लोरी सुनाओ, स्नान कराओ, भोजन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बस तुम्हें भगवान को पुकारना है, बस। लोग पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, बस पुकारते जा रहे हैं, ना कोई नाम है, रड़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, न पहले रही है, न आज, न आगे होगी, लेकिन सब या त्रिशूल कर्मकांड में उलझ गए, या फिर इतने अत्यधिक भक्ति भावना के चक्कर में पड़ गए, विवेक करना छोड़ दिए।
बस किसी को खुश करना है। उसी के लिए साहब कहते हैं एक पंडित सभी पढ़ा रहे, पंडितों ने सबको एक जैसी बात बता दी, अंधविश्वास पर। इस नदी में नहा लो, उस नदी में नहा लो, उसमें नहा लो। और देखो कोई पर्व आता है तो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी नहाने के लिए कितने टूट पड़ते। नहाना गलत नहीं है, लेकिन नहाने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा और नहाने मात्र से पाप कट जाएगा। थोड़ा विचार तो करें। सामान्य अनपढ़ लोग हैं, देहाती है, जिनके बुद्धि कम है, उनके लिए कहा गया कि चलो कुछ नहीं कर सकते तो घर द्वार थोड़ा बाहर निकले और जा करके लोगों से मिले जुले, हिले जुले, थोड़ा घर के से चक्कर से हाय हाथ से थोड़ा बाहर हो, उनके लिए तो कहा गया। लेकिन अब तो कोई वो लोग पीछे हो जाएंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो लोग आगे हो जाएंगे। और मंदिरों में पूजा करने वाले लोग आजकल तो यही है ना, बुद्धिमान कहलाने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, इन्हीं के नंबर ज्यादा है, क्योंकि यही बात इन्हें बता दी गई है करना। क्योंकि ये बुद्धिमान कहलाने वाले लोग बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, उल्टा सीधे काम करते हैं। लोग लालच स्वार्थ में पड़ करके और डरते भी हैं कि हमारा काम गलत है, तो बस चले गए। साहब इसलिए कहा ना कि ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना, एक ही बात बताएंगे सब, स्थूल बात। ये बताने वाले कम लोग मिलेंगे कि तुम गलत काम करते हो, गलत काम को छोड़ दो। ये गलत काम करते रहोगे तो भगवान खुश नहीं होने वाला है, कहीं तुम्हारा पाप नहीं कटने वाला। ये बात थोड़े बताएंगे। चमत्कार की बात, अंधविश्वास की बात, भ्रम कल्पना की बात, पूजा पाठ की बात, यही बताएंगे। अब सब लोग में पढ़ेंगे। पढ़ना पढ़ो धरो जने कोई, नहीं तो निश्चय जाओ भी। साहब ने पढ़ना पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन धरो जने इसको छिपा कर रखो मत। मतलब क्या है, केवल शास्त्रों को पढ़ लिए, पढ़ करके शास्त्रों में क्या लिखा है ये जान लिए, इतने से काम नहीं बनेगा। उसका आचरण करना होगा। छिपा कर रखने मतलब क्या है? छिपा कर मत रखो साहब कहते हैं, मतलब केवल पढ़ करके ही ना रुको। जो लिखा है उसको पढ़ करके सच मत मान लो, विवेक करो, विचार करो कि क्या लिखा है, और जो विवेक विचार से सही जान पड़े उसका आचरण करो। अब किसी ग्रंथ को पढ़ते जा रहे हैं, पाठ पर पाठ करते चले जा रहे हैं, तो इस प्रकार से पाठ कर पढ़ने से मतलब क्या होता है, ये भी कह दिया गया है कि धर्म ग्रंथों में लिखे बातों मना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पाठ करना है बस। इस ग्रंथ का पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा, एक ग्रंथ का पाठ करो तो ये फल मिलेगा, मुंह से पाठ करो तो ये फल मिलेगा, पाठ करो तो ये फल मिलेगा। किसी भी ग्रंथ की फलश्रुति को देख लो, किसी भी ग्रंथ की फलश्रुति हो, सब में लिखा है कि इस ग्रंथ का पाठ करने से ये फल मिलेगा, इस ग्रंथ पाठ करने से ये फल मिलेगा, इस ग्रंथ पाठ करने से ये फल मिलेगा। तो पढ़ना तो नहीं होगा, ये तो पढ़ते हुए छिपा करके रख लेना न हुआ। कहते पढ़ना पढ़ो, पढ़ो लेकिन विवेक पूर्वक। ये नहीं ये बात तो हमारे पूर्वजों ने कही है भाई, हमारी बुद्धि कहाँ उतनी समझने की जो हम तर्क करने विवेक करें। साहब ये पढ़ना तो फिर नहीं होगा। जैसा उन्होंने समझा था वैसे लिखा, जो लगता है वो गलत उनको छोड़ दो, और जो लगता है उसको मान लो। यदि ऐसा नहीं करोगे, तोते के समान तुम केवल रटने मात्र को ही श्रद्धा मानोगे,
तोते के समान रट करके किसी ग्रंथ को पाठ करके तुम मुक्ति मानोगे तो निश्चय समझ लो तुम बिगो अपने आप को खो दोगे। नहीं तो निश्चित रूप से तुम अपने आप को खो दोगे, अपना पतन कर लोगे। पतन से वही बचा है जिन्होंने विवेक विचार किया। विवेक विचार करने के पश्चात जो लगा गलत उसको छोड़ दिया, और जो लगा सच उसको पकड़ करके उसका आचरण किया, वैसा जीवन जिया, वही पतन से बचा। और जो विवेक विचार नहीं किया, खाली श्रद्धा पूर्वक पढ़ते भर गए, क्या कहते हो, तो अपना पतन कर लिए। सिमरन करहु राम का, छाड़ो दुख की आस। दुखदायी विषय वासना और दुखदायी कल्पना, दोनों की आशा छोड़ दो और राम का सिमरन करो। राम का सिमरन करने का अर्थ क्या है? आत्मचिंतन करने का। मान लो बाहर कोई राम मान करके उसका सिमरन कर रहा है, तो राम का सिमरन करने का अर्थ क्या है? जहां जहां से दुख मिलता है, जिस बात से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, आचरण से, खान पान से, जिस भोगों से दुख मिलता है, उनकी आशा का, उनके मोह का त्याग कर देना, यही राम का सिमरन करना है। राम राम केवल जपना राम को सिमरन करना नहीं है। दुखदायी कर्मों का त्याग, दुखदायी विषय वासनाओं का त्याग, भोगों से दुख पाने की जो आशा लगे है, इसका त्याग, यह राम का सिमरन करना होगा। राम राम जपते जा रहे हैं, न कल्पना का त्याग कर पा रहे हैं, न वासना का त्याग कर पा रहे हैं, न दुर्व्यसनों का त्याग कर पा रहे हैं, तो ये राम राम जपना कहां होगा? फिर राम को समझा ही कहां गया? राम को समझना, राम का सिमरन तब होगा जब सारे दुखदायी क्रियाकलाप का त्याग हो जाएगा। तो छाड़ो दुख की आशा करते हैं, उनसे उनकी आशा छोड़ो। और दो ही है, एक सांसारिक वासना का त्याग और दूसरा बाहर की कल्पना का त्याग। आदमी के मुख्य ये दो बंधन हैं। इन दोनों बंधनों का त्याग करना, राम को सिमरन करना। साहब कहते यदि विषय वासना और कल्पना, इन दोनों का त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारी वैसी दुर्दशा होगी जैसे कोल्हू में पड़ जाने के पश्चात उसके करोड़ों 50 करोड़ चक्कर में पीस करके तिलहन की दुर्दशा होती है। सरसों डालो, तिल डालो, कुछ भी डालो, कोल्हू में जो पड़ा एकदम पीस करके रगड़ कर जाता है बिल्कुल। साहब कहते हैं ऐसे ही दुखदायी प्राणी पदार्थों बाहर से पाने का आशा का त्याग नहीं करोगे तो ये जन्म मरण के कोल्हू में तुम इतने पिस जाओगे कि तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए दुखदायी प्राणी पदार्थों का त्याग करो और मन को समेट करके, विषय कल्पनाओं का त्याग करके आत्मचिंतन का काम करते रहो। ये आत्मचिंतन से ही तुम्हारा भवबंधन कटेगा। यह आत्मचिंतन करने से ही जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और जैसे आत्मा जीव शुद्ध बुद्ध है, वैसे जिसके आचरण और कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तब धर्म की वृद्धि होगी और तब सबके हृदय में सच्चे सुख का अनुभव होगा।